नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप जिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से रीट मेंस का, वो भर्ती का नोटिफ़िकेशन राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है। तो इस नोटिफ़िकेशन को जानते हैं अच्छी प्रकार से और विषयवार जो लेवल 2 के अंदर कितने पद आपको मिलेंगे, उनको भी जानेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। कुल पद कितने मिले हैं? कुल जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 7,759 पद टोटल आपको मिलेगी। अब लेवल 1 के अंदर कक्षा 1 से जो 5 तक जो लेवल होता है, लेवल 1 के लिए आपको मिलेगी 5,636 पद और लेवल 2 जो है 6 से 8 के लिए आपको मिलेंगे 2,123 पद। ठीक है? तो ये तो थी पदों की संख्या जो 7,759 पदों पर आपके लिए भर्ती होने वाली है। अब थोड़ा-सा जानते हैं लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 देखिएगा, लेवल 1 में क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसमें जो सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र में पदों की संख्या कितनी है? 187 और जो टीएसपी क्षेत्र है, इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर संख्या कितनी है? वो है 10। पदों की संख्या कितनी है? 10 है। अब देखिए सामान्य शिक्षा, तो सामान्य शिक्षा है इसके अंदर सामान्य जो क्षेत्र है उसके अंदर कितनी है पदों की संख्या? वो है 422 और जो टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो संख्या है वो कितनी है? 27। तो ये तो सामान्य जो क्षेत्र है 422 और टीएसपी क्षेत्र है उसके अंदर कितनी पद है? 27 पद आपको मिलेंगे। ठीक है? अब देखिएगा आगे, सामान्य शिक्षा के तहत देखिए, सामान्य शिक्षा के तहत हमने बात कर लिया है। अब पढ़ते हैं प्राथमिक व बुनियादी तालीम के अंदर। जो सामान्य क्षेत्र है उसके अंदर टोटल जो पद है वो कितने हैं? 4500 पद है। ठीक है? 4500 पद। अब देखिए प्राथमिक बुनियादी तालीम के अंदर जो टीएसपी क्षेत्र है, यानी टीएसपी क्षेत्र के अंदर कितने पद हैं? 500 पद है। तो कुल पदों की संख्या है वो कितनी है? वो है 5,646। कुल पदों की संख्या कितनी है? 5,646 कुल पदों की संख्या है किसमें? लेवल 1 में। अब हम चर्चा करेंगे लेवल 2 के बारे में और लेवल 2 के अंदर कौन-कौन से विषय के अंदर कितने पद आपको मिलेंगे वो हम जानते हैं। देखिए लेवल 2 के अंदर 6 से 8 तक के अंदर जो विषय है उन विषयों के अंदर कितनी पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए संस्कृत के अंदर जो सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र के अंदर जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 319 होगी। पद कितने होंगे? 319 पद आपको मिलेंगे सामान्य क्षेत्र के अंदर। और जो टीएसपी क्षेत्र है, इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो पदों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 70 मिलेगी। किसमें? संस्कृत के अंदर। ठीक है? अब हम बात करते हैं हिंदी विषय के ऊपर। ठीक है? हिंदी में कितने पद आपको मिलेंगे? हिंदी विषय जो है इसमें आपको सामान्य क्षेत्र के अंदर जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी 156। कितने मिलेगी? 156 पोस्ट है वो सामान्य वर्ग, सामान्य क्षेत्र के लिए, सॉरी। टीएसपी जो क्षेत्र है, इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर पदों की संख्या कितनी मिलेगी? 18 पदों की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है? अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी के अंदर जो सामान्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको पदों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 202। कितने पद आए हैं? 202 पद आपको मिलेंगे सामान्य क्षेत्र के अंदर। और जो टीएसपी क्षेत्र है, इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 19 है। कितनी है? 19। यानी टीएसपी के लिए तो अंग्रेजी में 19 पद मिलेंगे और सामान्य क्षेत्र में आपको मिलेंगे अंग्रेजी में 202 पद। ठीक है? अब पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो सामान्य क्षेत्र है उसके लिए पदों की संख्या कितनी है? 272 है। कितनी है? 272। और टीएसपी जो क्षेत्र है, इस टीएसपी क्षेत्र में पदों की संख्या कितनी है? 24। किसमें? सामाजिक में। कितने? सामाजिक में, एसएस में। ठीक है? अब गणित में और विज्ञान में, गणित और विज्ञान में सर्वाधिक जो पदों की संख्या है वो गणित और विज्ञान में मिलेगी। तो यहाँ पर 970 पद हैं वो किसके लिए हैं? गणित और विज्ञान के सामान्य क्षेत्र के लिए है। और जो टीएसपी क्षेत्र है गणित और विज्ञान के अंदर उसमें कितनी पद हैं? 73 पद है। तो ये क्या है? गणित और विज्ञान के पद है। ठीक है? जो 970 और 73 है। ठीक? तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है? रीड लेवल लेवल 2 के अंदर, रीड लेवल 2 के अंदर पदों की संख्या है वो कितनी है? 2123। कितनी है? 2123 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। तो दोस्तों अपनी विषयवार अपनी तैयारी को करना मजबूत स्टार्ट कर दीजिएगा आज से ही
और इस परीक्षा के अंदर मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी एक सीट ज़रूर निश्चित करेंगे। पदों पर मत जाइएगा, अपनों आपका एम है अपनी एक सीट के ऊपर, तो उस तैयारी को बनाकर रखिए और अपनी एक सीट है उसको हासिल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।